के पागल हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपको सुनने में कोई गलती नहीं हुई। इस नाम की यह स्त्री आपके प्यार में इस कदर पागल हो चुकी है कि आपसे मिलने के लिए किसी भी जंजीर को तोड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर यह स्त्री अपने प्यार का इजहार करें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपके जीवन में इस स्त्री के आने से आपके जीवन की कठिनाइयां आपसे दूर भाग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह एक भाग्यशाली स्त्री है। तो कौन है यह स्त्री और कहां पर रहती है, यह सब जानेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों, सबसे जरूरी बात, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी, जय मां दुर्गा, जय मां वैष्णो देवी अवश्य देखना, ताकि इन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AK एस्ट्रो के बहुत ही खास और महत्वपूर्ण ज्योतिषी गणना में। तो दोस्तों, सच्चाई सुनकर आप उछल पड़ोगे, क्योंकि यह स्त्री आने वाले 24 घंटे के अंदर में अपने प्यार का इजहार करने वाली है। यह भाग्यशाली स्त्री सिर्फ आपको ही चाहती है और आपको अपना सब कुछ मान चुकी है। और अब यह आपको इतनी भयानक खुशखबरी देने वाले हैं जो दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे थे। दोस्तों, यह स्त्री आपके सपने में भी आते रहते हैं। आप इनके ख्वाब बहुत दिनों से देख रहे हैं और यह भी आपके बिना तड़प रही है। लेकिन दोस्तों, अब खुद चलकर यह स्त्री आपके अपने प्यार का इजहार करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आज यह सच्चा जीवन साथी को नहीं समझ पाए, उनके प्यार का आप रेस्पेक्ट नहीं किया, तो दोस्तों आप जीवन भर पछताओगे, क्योंकि यह इसलिए आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली है। यह स्त्री आपके जीवन में आते ही आपको वह सुख मिलेंगे, वह खुशखबरी मिलने लगेंगे, जो कि दोस्तों आपका किस्मत ही बदल जाएगा। दोस्तों, अब आपकी तरह की के पीछे यही औरत का हाथ है और अब भगवान भी यही चाहते हैं कि अब आपको जो मिलना था आप ले लो। दोस्तों, आज इस स्त्री का नाम और पता सब कुछ आपको पता चलने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके आज की इस वीडियो को देख लो। ऐसा खुशखबरी की घंटी बजेंगे जो कि दोस्तों आपका पूरा जीवन महक देंगे। आपका किस्मत फूलों की तरफ खेलने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह स्त्री आपके साथ जन्मों का साथी है और यही अब आपका इस जन्म में भी मिलने वाले हैं। आपको पिछले समय से जो भी काम नहीं बन रहा था, तो दोस्तों इस स्त्री की आपके हाथ पकड़ते ही इनके आपके जीवन में लेट ही आपका सभी काम बनने लगेंगे और ऐसी भी तरक्की का खुशखबरी आएंगे, ऐसे कामयाबी मिलेंगे जो कि दोस्तों अपने कभी सोचे नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों की भीड़ में यह स्त्री आपको ही चुना है, आपके लिए ही इस धरती पर आई है। चाहे दोस्तों आपको आज मिले कल मिले, लेकिन दोस्तों किस्मत में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। यह स्त्री आपको मिलकर ही रहेगी। ब्रह्मा का लकीर कभी गलत नहीं हो सकता। जो किस्मत में लिखा है वह होने को बेटी कोई नहीं डाल सकता। जब उनके समय आता है तो वह मिल ही जाता है। तो इसलिए दोस्तों हम आप सभी को कहते हैं कि अब आपका भी समय आ चुका है। अब आपको एक बहुत ही सुंदर स्त्री की हाथ आपके हाथ में होने वाले हैं। हो सकता है कि दोस्तों कोई जातक की शादी हो चुकी हो और उन्हें अभी स्त्री का सुख नहीं मिला हो, तो दोस्तों वह भी अब आपको मिलेगा। अब आपके जीवन में जो भी परेशानी है अब आपके पार्टनर दूर करेंगे। यह स्त्री दोस्तों आपके लिए बहुत ही स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यह लड़की आपके सपने में बार बार आती है, क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन साथी के बारे में बार बार सोचते हैं और यह एक शुभ संकेत है और भविष्य में उस लड़के से गहरी मित्रता होने की संभावना है। दोस्तों, जब कोई जातक सपने में स्त्री के बारे में सोचता है तो वह शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपको समाज में सम्मान मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों स्त्री को आभूषण पहनते हुए देखना वह भी शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपका कोई अटका हुआ काम पूरा होने वाला है। इसलिए दोस्तों हम आप सभी को कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर आज की इस वीडियो को जरूर देख लेना, नहीं तो बाद में बहुत पछताओगे। अब अनजान रहो जाओगे, क्योंकि अब आपके सपनों की राजकुमारी मिलने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां आसमान छूने वाली हैं, क्योंकि आपकी जो चाहता है आपसे मिलन होने वाला है। आपके जीवन को बदलने का समय आ गया। यह स्त्री अब आपकी किस्मत चार चांद लगा देंगे। आपकी किस्मत तारे जैसे जगमग करने वाले हैं। दोस्तों
जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब दोस्तों आप पता चलेगा कि आपके लिए यह स्त्री कितनी लाभदायक है। आप अभी से यह सोच सोचकर आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं कि सच में हमें अब बताए सपनों की राजकुमारी मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दे कि भगवान जिनकी किस्मत में, जिसके भाग्य में स्त्री का होता है, वह मिलकर रहता है। चाहे कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख दर्द हो, किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। तो दोस्तों अब वही घटना अब आपके जीवन काल में होने वाले हैं। अब आपकी जो किस्मत में है वह मिलने वाली है। स्त्री आपको सभी दुखों से मुक्ति दिलाने वाले, आपके हर दुख तकलीफ में साथ देंगे, आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो, दुख हो, परेशानी हो, यह हमेशा आपके साथ रहेंगे। क्योंकि दोस्तों इस नाम की औरत किसी को कभी धोखा नहीं देती, क्योंकि ऐसी नाम की स्त्री एक प्रकार से लक्ष्मी का रूप होता है, जो जिनके भाग में आते हैं उनका किस्मत ही बदल देती है। दोस्तों आने वाले 3 से 5 दिनों के अंदर में आपको यह शुभ फल मिलने वाले हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको वह प्यार नहीं मिल पा रहा है, तो अब आपको मिलेगा जो विवाहित इंसान है उनके जीवन में अब स्त्री के सुख मिलने वाले हैं, क्योंकि ग्रह कुंडली ही ऐसा बन चुका है कि स्त्री सुख मिलना है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि स्त्री में ऐसे गुण होते हैं, ऐसे भाग्य लिखा हुआ होता है, जो इंसान सभी परेशानी से हार चुका होता है, सभी चीजों से हिम्मत खो बैठता है, तो दोस्तों उनके पीछे ऐसी स्त्री का हाथ होती है जो उसकी किस्मत बदल देता है। वही घटना आपके जीवन काल में होने वाले हैं। दोस्तों बहुत सालों बाद आपके जीवन में ऐसा योग बना है जिससे कि स्त्री के ही बदौलत आपका किस्मत बदलेगा। वह कहते हैं ना कि दोस्तों कामयाबी के पीछे औरत का हाथ होता है, तो वही घटना अब आपके साथ भी होने वाले हैं। हो सकता है कि पिछले समय में आपके जीवन में थोड़ा सा कमियां आई हो, आपके जीवन में परेशानी आई हो, लेकिन दोस्तों उन परेशानियों का भी एक दिन अंत होता है, और किसी के माध्यम से कोई काम के लिए या फिर कुछ बड़ी शुभ समाचार के द्वारा ऐसा भी हो सकता है। कोई जातक अपनी कामयाबी के द्वारा भाग बदलता है, तो कोई जातक स्त्री के बदौलत किस्मत बदलता है। तो दोस्तों ऐसा घटना सभी के साथ नहीं होता है, जो भगवान का लिखा हुआ होता है उन्हीं के साथ ऐसा चमत्कार होता है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे कि आपके जीवन में जो जातक के जीवन में अभी तक कोई कामयाबी नहीं पा रहे हो, आप लाख कोशिश करिए लेकिन फिर भी आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, हर कामयाबी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आखिर क्यों? इसीलिए हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम वह भी बताएंगे कि जो जातक के जीवन काल में स्त्री सुख नहीं मिल पाई है, उनको कब मिलने वाले हैं, और स्त्री जो है उनका नाम क्या है, उनका राशि क्या है, फिर विस्तार से हम आप सभी को वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि दोस्तों यह है वीडियो आपके दिल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को आपका पूरा देखना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या इस स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं, यानी कि क्या यह औरत आपके पिछले जन्म का प्यार तो नहीं है, इसके क्या संकेत है, कैसे पहचानेंगे, और जब आप इस स्त्री को पहचान जाएंगे तब आपको क्या करना है, यह भी आपको जानना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि कलयुग में सब कुछ मिलना आसान है, केवल नामुमकिन है, मुश्किल है तो सच्चा प्यार मिलना, सच्चा जीवन साथी मिलना। तो यह वही स्त्री है जो आपसे सच्चा प्यार करती है, आपका सच्चा जीवन साथी है। ऐसे में जब हम आपके दिल के छुपे हुए राज को बाहर निकाल रहे हैं, आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी गुप्त विशेष भविष्यवाणियां कर रहे हैं, तब हम आपसे चाहेंगे कि यह वीडियो आपको एकांत में अकेले में बैठकर देखना होगा। इसी से इस विषय पर कोई भी चर्चा नहीं करनी होगी और वीडियो पूरा देखना होगा, तभी हमारी मेहनत और आपका जीवन दोनों ही सफल हो पाएंगे। दोस्तों तो चलिए इस अनमोल वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना ना भूले। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करें, लेकिन इससे पहले आपको हम ऐसी
आय दे और तो ज्ञान की बातें बताना चाहेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपके जीवन में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अनजानी से दोष भी उत्पन्न हो जाती हैं जो आपको पीछे की ओर खींचने का कार्य करते हैं। तो ध्यान से सुने दोस्तों, याद रखें, पैरों में लगी हुई मोच और इंसान की छोटी सोच उसे कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। ठीक इसी प्रकार टूटी हुई कलम और दूसरों की चलन खुद की किस्मत लिखने नहीं देती है। इसलिए जलन की भावना से हमेशा दूर रहना चाहिए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, यदि जीवन में आलस और मन में हो लालच तो इंसान किसी भी कीमत पर महान नहीं बन सकता है, बड़े बड़े कार्य नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार दूसरों को नीचा और अपने आप को ऊंचा समझने वाली सोच हमें इंसान ही नहीं बढ़ने देती है। तो इन को अपने जीवन में उतार ले और एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। हालांकि आपके के अंदर सारी गुण ऐसे हैं जो आपको सर्वोत्तम इंसान बनाते हैं, लेकिन कभी कभी मानव होने के नाते जीवन में मन में कोई ना कोई गलत भाव तो आ ही जाते हैं। आप हमारे द्वारा बताई गई इन लाइनों को अपने मन में अमाशय में एक बार याद अवश्य कर ले। आपके विचार बदल जाएंगे, सोच बदल जाएगी, साथ ही साथ आपको हम हमारे द्वारा बताई गई बातें यदि अच्छी लगी हैं तो आप हमारे वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत छानबीन करने की बात। आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिए और हमारे चैनल को कई सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप हमारे चैनल परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। हम आपको बता दें कि यह नारी, यह स्त्री आपसे बहुत अधिक प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है। कलयुग का सच्चा प्यार है ये आपका, और इससे स्त्री के तार आपके पिछले जन्म से भी जुड़े हुए हैं, तभी तो इस जन्म में भी यह आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। जब यही स्त्री आपके जीवन काल में आएगी तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। जीवन की संपूर्ण नकारात्मकता को दूर कर देगी और आपके मन में प्रेम का प्रकाश फैलाएगी। दोस्तों, इस स्त्री के आपके जीवन काल में आने से ना केवल आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी, आपके दिल को सुकून प्राप्त होगा, बल्कि आपको कई तरह से और भी राहत प्राप्त होगी। क्योंकि दोस्तों, प्रेम में बड़ी शक्ति है। राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रेम किया और मां सीता ने प्रभु श्री राम से जो प्रेम किया, उसे प्रेम की शक्ति के कारण हो प्रभु श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण जैसे महाराक्षस का अंत किया गया। ठीक इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मार्गदर्शन किया और महाभारत के युद्ध को सदगति तक पहुंचाया। दोस्तों, प्रेम में बहुत अधिक शक्ति होती है। अगर हम यूं कहें कि इंसान यदि सच्चे प्रेम में हो तो वह भगवान की ओर अधिक करीब होता है, नजदीक होता है, क्योंकि भगवान तो खुद बहुत अधिक प्रेमी है। तभी तो हमेशा भगवान का नाम उनके सच्चे प्रेम के साथ लिया जाता है। जय श्री सीताराम, राधे कृष्णा और गौरी शंकर। तो हमारे भगवान भी हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में सच्चा प्रेम यदि किसी के पास है तो वह इंसान स्वर्ग के समान अपने जीवन को जी सकता है और सारे सुख भोग सकता है। तो यही कुछ अब आपके साथ होने जा रहा है। अब समस्या यह है कि कलयुग के इस नकारात्मक भरे वातावरण में लोग अपने सच्चे मन की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मन ही मन में छुपा कर रखते हैं, तो ऊपर ऊपर से देखने से कुछ पता ही नहीं चल पाता है कि कौन अपने दिल में है, कितनी गहरी राज तक छुपाकर बैठा है। जो लोग अच्छे होने का दिखावा करते हैं, पता चलता है कि वही लोग आपकी सबसे बड़ी शत्रु हैं, आपको जान से मारना चाहते हैं। और जो लोग ऊपर ऊपर से आपसे दूरी बनाए रखने का दिखावा करते हैं, कुछ समय बाद पता चलता है कि वही आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं, आपके सच्चे प्रेमी हैं। जी हाँ दोस्तों, यही तो इस कलयुग की माया पाई है। और बस आपको माया से बचना है और शुद्ध
ज्ञान को प्राप्त करना है। इसे ही भले बुरे का भेद होना कहते हैं दोस्तों। तो अब ध्यान छोड़ से सुनिए कि इस स्त्री के आपके जीवन में आने से आपके जीवन में कौन से बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि जीवन में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम संकेतों को समझते चले तो हम भविष्य में होने वाली बड़ी घटनाओं को भी आसानी से समझ सकते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन में जरूरी बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो संकेतों को समझने की कोशिश करिए। यह आपके नजदीक होगी, आपके आसपास होगी या आपके जीवन में आएगी। तब आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आएंगे। यादव, तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही होगा कि आपके जीवन में जो को लेकर आप बहुत अधिक चिंताएं करते थे, मानसिक परेशानियां आपको गिरे रखती थी और चिंता है आपकी समाप्त हो जाएंगे। एक अजीब सी खुशी का एहसास आपको होने लगेगा। आपका बहुत ही खुश रहने लगेगा, प्रसन्न रहने लगेगा, शांत रहने लगेगा और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया है। अब आप किसी भी परेशानी से डरने वाली नहीं है। यदि कोई परेशानी आपके सामने आ भी जाए तो आप भी धड़कता सामना करेंगे और उससे बाहर निकल जाएंगे। यह सबसे पहला संकेत होगा दोस्तों, जो कि आपको बताएगा कि अब आपका सच्चा प्रेम आपके आसपास है। दूसरा संकेत यह होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। जहां बातन बात पर आपकी बनी हुई बातें भी बिगड़ जाती थी, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते थे, वह कि आपकी हाथों से फिसल जाया करते थे, वहीं अब ऐसा होगा कि आपकी किस्मत आपका साथ देने लगेगी। आपको जहां से उम्मीद भी नहीं होगी वहां से आपको सफलता प्राप्त होगी, मदद प्राप्त होगी। यह दूसरा बहुत बड़ा संकेत है और इस संकेत को आपको पहचानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस संकेत को पहचानने के बाद ही आप अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाएंगे। निशा बड़ा बदलाव आपकी मानसिकता में यह होगा कि आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। यह दोष तो आपके मन से आलस दूर होने लगेगा और आप हमेशा अच्छी अच्छी चीजों को ही लेकर आएंगे। नकारात्मक विचार आपके मन में लगभग बंद ही हो जाएंगे। अगला संकेत यह है कि आपके मन में धार्मिकता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। भगवान के लिए आपके मन में उत्पन्न होने लगेंगे। इसमें खास बात यह रहेगा कि आप भगवान के प्रेमी स्वरूप को ही याद करेंगे, यानी प्रभु श्री राम के साथ आपके मन में सीता जी का विचार अवश्य आएगा। भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा रानी का विचार अवश्य तक आएगा और भोलेनाथ के साथ मां पार्वती की भी याद आपको अवश्य आएगी, क्योंकि आपके मन में भी प्रेम है और आपके जीवन में भी प्रेम है। इसलिए अब आपको हर तरफ रिंग की ही भावनाएं स्पष्ट तौर पर नजर आने लगेंगे। याद रखिए कि प्रकृति में, ईश्वर में प्रेम की शक्ति है जो कि जीवन को उत्पन्न करती है, इस संसार को चलाती है। समझने का प्रयास करिए दोस्त। जब एक जमीन में एक बीज बोया जाता है तो क्या वह जमीन उससे कुछ मांगती है? कुछ भी नहीं। निस्वार्थ भाव से उस बीज को उत्पन्न करती है एक पौधा, एक वृक्ष, और फिर वही वृक्ष कई नए फलों को उत्पन्न करता है। फिर वही फल हम खाते हैं, आप खाते हैं, तमाम जीव जंतु खाते हैं। तो ना प्रश्न किसी से कुछ मांगा, ना जमीन में ब्रश से कुछ मांगा। यहां पर जो भी है बस प्रेम है, एक दूसरे को देने का भाव है। तो बस यही आपके मन में भी होगा। अब आपके मन में भी सच्चा प्रेम है, तो इस वजह से आपको दूसरों की मदद करने का भाव उत्पन्न होगा। कोई भी आपके सामने कैसी भी मदद मांग नहीं आएगा। अब उसे ना नहीं कह पाएंगे और मदद में आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपने कुछ बहुत बड़ा कार्य कर दिया है। मतलब कहने का यह है कि किसी की मदद करने, किसी जरूरतमंद, किसी आशा की मदद करने पर आपको जो महसूस होगा वह आप किसी को पता तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक शब्द में यदि कहा जाए तो वह होगा सर्वोत्तम भावना। सर्वोत्तम, ऐसा अब कुल मिलाकर कहा जाए तो आपको चारों तरफ से केवल और केवल सकारात्मक भावनाएं आएंगे, सकारात्मक विचार आएंगे और होगा भी इसलिए क्योंकि आप सच्चे प्रेम में है। जी हां दोस्तों, तो यह संकेत जिन्हें आप समझ सकते हैं और इनके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपके आसपास आपका प्रेम करने वाला कोई इंसान है। अब आपको समझना होगा कि उस इंसान की क्या संकेत है जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, उसी तरीके का संगीत है जो आपसे सच्चा प्रेम करती है। आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बस एक ही है कि आपके जीवन में खुशियां
जाए। जी हाँ दोस्तों, तो स्त्री का सबसे बड़ा संकेत यह स्त्री आपके आसपास ही समय बिताना चाहेगी और आपकी हर एक बात का सम्मान करेगी, चाहे वही बात आपकी नकारात्मक और सकारात्मक को। हर बात में यह स्त्री आपका सम्मान करेगी और आपका साथ देगी, क्योंकि यह स्त्री आपके दिल को जानती है और यह जानती है कि आप भले ही ऊपर ऊपर से नकारात्मक बातें कर रहे हो, नकारात्मक दिखाई दे रही हो, लेकिन आप अंदर से शुद्ध सकारात्मक देती हैं। आपके अंदर बहुत ही सुंदर और कोमल भावनाएं हैं। आप किसी का बुरा चाहकर भी नहीं कर सकते। इन सब बातों के बारे में इस स्त्री को पहले से ही एहसास है, इसी वजह से इसकी अंतआत्मा खजुराहो आपसे है और इसी वजह से यह स्त्री आपकी हर एक बात का विश्वास करेगी और आपका हर स्थिति में सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। तो अब जब आप इसे जय जी को पहचान जाएंगे, यानी कि कुछ कुछ संकेत आपको मिलने लगेगी, तो अब आपको क्या करना है? तो सबसे बड़ी बात हम आपको बता देते कि आपको इस स्त्री का सम्मान करना पड़ेगा, इसकी भावनाओं की आपको कद्र करनी होगी और भूल से भी कुछ ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि इस औरत का अपमान हो जाए। लेकिन एक चीज है, इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, और वह यह है कि इसे भी आपसे कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे कि इस स्त्री की समाज में छवि खराब हो और इसका अपमान हो जाए। क्योंकि हो सकता है कि आपके जोश में आकर किसी कार्य को कर देने से, कोई निर्णय ले लेने से समाज में आपकी और इस स्त्री की एक नकारात्मक छवि बन जाए। दोस्तों के कहने का मतलब यह है कि आपको हर एक बिंदु को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ लेना होगा और हर एक विषय को बहुत ही गहराई के साथ समझकर निर्णय लेने होंगे। या दोस्तों, यह हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आपकी राशि के जातक अधिक होते हैं, जो भी इनके दिल में आ जाता है, जो मन में बस जाता है, उस कार्य को यह कर ही डालते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते हैं। अब ऐसे में होता यह है कि कई बार आपके हाथों से कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं, आपके कुछ ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से गलत साबित होते हैं और इसकी कीमत, इसकी हानि आपको चुकानी पड़ती है। अब जबकि आपके साथ एक स्त्री है जो कि भावनात्मक तौर पर आपसे जुड़ी है, प्रेम का बंधन है, जन्म का नहीं, पिछले जन्म कल लेकर आई है, तो उसके भी मान सम्मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। अब ऐसे में कई जातक ऐसे होंगे जो कमेंट करके हमसे कहेंगे कि हमारे जीवन में तो कोई भी प्रेम नहीं है, वही भेजती नहीं है, हमारा जीवन तो बिल्कुल भी जाना पड़ा हुआ है। तो क्या करें? आपकी भविष्यवाणी गलत साबित हो गई है या फिर हमारा दुर्भाग्य है। तो दोस्तों, ऐसे में हम आपको बता दें कि एक ही राशि के जातक होते हैं और हर एक जातक के जीवन पर ग्रहों की चाल का पूरा प्रभाव रहता है, लेकिन जीवन में आने वाली घटनाओं पर सिर्फ ग्रहों की चाल का ही प्रभाव नहीं रहता है। आपके पिछले जन्म के संस्कार, आपके मित्र पूर्वजों का आशीर्वाद है और लोगों की सकारात्मक नकारात्मक नजरें, भावनाएं भी आपके जीवन में बराबर कार्य कर रही होती हैं। यदि आपके ऊपर किसी ने किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया नकारात्मक प्रिय करवा रखी है, तो आपके जीवन में कोई भी शुभ घड़ी आएगी कि महीन। इस पर भी यदि आपके मित्र पूर्वज शकहीन है, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तब भी कोई भी शुभ घड़ी आपके जीवन में आएगी नहीं, और यदि आएगी भी तो आप उसे देख नहीं पाएंगे। वह कब आकर चली जाएगी आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। तो हर एक जातक के जीवन में एक जैसी घटनाएं कभी भी नहीं करती हैं। घटनाओं घटने का क्रम बदल सकता है कि बढ़ता कम ज्यादा हो सकती है, या फिर हो सकता है कि किसी के जीवन में इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं, इसमें ग्रहों का कोई दोष नहीं होता। दोस्त और ज्योतिष शास्त्र की कोई गलती नहीं होती है, इसमें आपकी स्वयं की कुछ गलतियां भी होती हैं और कुछ नकारात्मक ऊर्जा ये भी होती है जो आप हर एक शुभ घड़ी को, हर एक सदगति को रोक कर रखती हैं। तो यह विषय दोस्तों बहुत बड़ा है और आपके जीवन को गहराई से समझने के बाद ही विशेष तौर से आपको खुशियां दी जा सकती हैं, आपके जीवन को बदला जा सकता है। तो यह तो व्यक्ति विशेष की बात हो गई दोस्तों, लेकिन जितने भी आपकी राशि के जातक हैं उनमें से अधिकतर के ऊपर यह भविष्यवाणी जरूर बैठेगी। अब ऐसे में यदि आपको सच्चे प्रेम की तरह से आपके जीवन में प्रेम की बहुत अधिक कमी है और आपका जीवन
बिल्कुल भी जान सा हो गया है, तो हम आपको कुछ ऐसे शक्तिशाली उपाय अवश्य बता देते हैं जिनको यदि आप 3 से 4 दिनों के अंदर ही दोस्तों आपको आपका सच्चा प्रेम अवश्य मिल ही जाएगा। तो उपाय को ध्यान से सुने, और जिनके जीवन में प्रेम तो है फिर भी उनकी जीवन साथी प्रेमी के साथ मिल भाव नहीं हो पा रहा है, दिल से दिल करना था नहीं बन पा रहा है, उन्हें भी यह उपाय अवश्य करना चाहिए। तो अब ध्यान से सुने कि आपको क्या करना है। सबसे पहला काम कि आपको अपनी सैंड कछु को, यानी कि जहां आप सोते हैं वहां पर कुछ विशेष उपाय करने होंगे। सबसे पहला उपाय है कि आपको अपनी सैंड कस में उत्तर दिशा की ओर जो दीवार है उस दीवार में या फिर पूर्व दिशा की दीवार में भी एक ऐसी तस्वीर लगानी होगी जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ है, राधे कृष्ण की। यह तस्वीर एक सच्चे प्रेम का प्रतीक है। साथ ही साथ आप मोर पंख और मुरली भी वहां मायके लगा सकती हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। और याद रखिए कि जब आप सही स्थिति में होते हैं, यानी जब आप सोते हैं, आप एक ऐसी अवस्था में होते हैं जबकि आप अपने इस स्थूल शरीर से बाहर होते हैं और देवी देवताओं की शक्ति से शुद्ध रूप में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने बेडरूम में इस तस्वीर को लगाते हैं तो इसका बहुत अधिक सकारात्मक फल आपको प्राप्त होगा और आपका जीवन बदल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों एक रुद्राक्ष होता है जिसे हम गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। यह रुद्राक्ष आपको खरीदना होगा और इस रुद्राक्ष को आपको किसी ऐसे स्रोत से खरीदना है जहां से शुद्धता की गारंटी हो, नकली ना हो। आपको यह रुद्राक्ष खरीदना है और इस रुद्राक्ष को अपने घर के पूजा घर में रख देना है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का प्रतीक समझकर पूर्ण रूप से शुद्धिकरण के बाद और जागृत करने के बाद ही इस रुद्राक्ष को आप रखें। और फिर आप देखेंगे कि इस रुद्राक्ष की आपके घर में आते ही आपके घर में प्रेम का माहौल बन जाएगा। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो सब शांत हो जाएंगे और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, फूलों की तरह महकते लगेगा। तो इन उपायों को आप करें। साथ ही साथ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आप जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कोई भी नुकीली वस्तु नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, और यदि है तो आप उसे आज ही बाहर कर दें। दोस्तों इससे आपके आसपास या आपके कमरे के आसपास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलेगी। दोस्तों उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई ज्योतिषी गणना लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ दोस्तों, सबसे जरूरी बात, जाते जाते कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखने, ताकि प्रेम के देवता श्री कृष्णा की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम हो। दोस्तों वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।